यदि आप बिहार के गया जिले में घूमने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ स्थित 10 प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में जान लें, जहाँ घूमने के बाद आपका मन प्रसन्नता से भर जाए। यहाँ न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल पर्यटक स्थल भी मौजूद है। तो सबसे पहले नंबर 10 पे जाते हैं। 10वें नंबर पर एक पहाड़ है जिसका नाम है प्रेतशिला, जो गया रेलवे जंक्शन से मात्र 5 से 7 किलोमीटर की ही दूरी पे है। यहाँ पितृपक्ष मेला में बहुत ही भीड़ लगा हुआ रहता है। तीर्थयात्री देश विदेश से आते हैं पिंडदान करने के लिए। पहाड़ की चोटी तक आसानी से पहुँचने के लिए बिहार सरकार द्वारा रोपवे बनाने का निर्णय लिया गया है। रोपवे बन जाएगा तो तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद यहाँ का चारों ओर का दृश्य देखने में ही बहुत ही मनोरम हरियाली से भरा हुआ रहता है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने में लगेगा। अब चलते हैं 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे भी एक पर्वत है जिसका नाम है रामशिला पर्वत, जो गया रेलवे जंक्शन से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यह पहाड़ प्रसिद्ध फल्गु नदी के बाएं तट पे स्थित है। यहाँ तलहट्टी में ही एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान गणेश की एक मूर्ति है जो मूंगे की चट्टान से निर्मित है, जो दुर्लभ है, और एक स्फटिक का शिवलिंग है। यहाँ दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। 8वें नंबर पे भी एक पहाड़ ही है जिसका नाम ब्रह्मयोनि है, और ये पहाड़ भी गया जंक्शन से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की ही दूरी पे है। इस पहाड़ पे बौद्ध और हिंदू दोनों धर्म के लिए मंदिर बना हुआ है। ये बौद्ध स्तूप है एक, जो बौद्धों के लिए है। और इस पहाड़ की चोटी पे सीढ़ियों से ऊपर जाइएगा तो एक मंदिर है जो माता सावित्री का है। यहाँ पे एक मातृयोनि गुफा है, छोटे सा गुफा है, बच्चे पार कर जाते हैं, मोटे लोग पार नहीं कर पाते हैं इसमें से। अब आ जाइए 7वें। ये है सुजातागढ़, जो गया रेलवे जंक्शन से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। भगवान बुद्ध का प्राण बचाने वाली महिला सुजाता के नाम पर इस गढ़ का नाम पड़ा है। यह मिट्टी का एक टीला था, दब गया था, जिसे निकाला गया है। अब आते हैं 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पर भी एक पर्वत है जिसका नाम है ठुंगेश्वरी पर्वत। यही वो पर्वत है जहां भगवान बुद्ध 6 वर्ष तक लगातार तपस्या किए थे, भूखे प्यासे, एक गुफा में, जिस गुफा का नाम है महाकाल गुफा। इसी स्थान के बाद भगवान बुद्ध बोधगया पहुँचे थे, और बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी, और गौतम से भगवान बुद्ध बन गए वो। यही वो स्थान है, यहीं पे वो गुफा है जिसमें भगवान बुद्ध तपस्या किए थे। इस पहाड़ी पे बहुत सारे बंदर और हनुमान जी भी हैं, जो पर्यटकों को बहुत ही लुभाता है। पर्यटक इसे देखने के लिए भी आते हैं। यह रहा एक भगवान का स्तूप, बुद्ध भगवान का। और ये देखिए, यही वो मूर्ति है जब वो लगातार तपस्या किए थे और शरीर कंकाल की तरह एकदम हो गया था बिना खाए पिए। अब आ जाइए 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे है गया जी डैम। यह डैम है जो बिहार ही नहीं बल्कि भारत के सबसे लंबा और सबसे बड़ा रबर डैम है। और ये जो ब्रिज दिख रहा है इसका नाम है सीता सेतु, सीतापथ। ब्रिज के इस ओर एक ओर है जो विष्णुपद मंदिर है, और दूसरे ओर है जो सीता कुंड है। ये रहा रबर डैम, बुलेट प्रूफ है ये। इसमें हवा भर के पानी को रोका जाता है। यह डैम एक तरह का सेल्फी स्पॉट बन चुका है। यहाँ पे भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं, और इस डैम की खूबसूरती रात में देखते ही बनता है, बहुत ही खूबसूरत। अब आते हैं नंबर 4 पे। ये रहा सीता कुंड, जहाँ माता सीता ने राजा दशरथ जी का पिंड दान किए थे। ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार। इस द्वार से प्रवेश करने के बाद माता सीता का मंदिर है, और इसी मंदिर में माता सीता ने पिंडदान किए थे, और यहीं पे दशरथ जी हाथ निकाल करके पिंड स्वीकार किए थे। यही वो मंदिर। सीता कुंड की दूरी गया रेलवे जंक्शन से लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास है। अब आते हैं नंबर 3। तीसरे नंबर पे है मंगला गौरी मंदिर, जो गया रेलवे स्टेशन से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये रहा फल्गु नदी। यह मंदिर एक पहाड़ी पे स्थित है, और ये 18 महाशक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ उसे कहते हैं जहां माता सती का अंग कट कट कर गिरा था। इस मंदिर में चैत नवरात्र और शारदीय नवरात्र में बहुत भीड़ रहता है। ये रहा मुख्य मंदिर,
जय माता मंगला गौरी की जय। इसी स्थान पे माता का अंग कटकर गिरा था। अब आते हैं नंबर 2 पे। दूसरे नंबर पे विष्णुपद मंदिर है जो विश्व विख्यात है पिंडदान के लिए। यहाँ पे भगवान विष्णु के दाहिने चरण का निशान है और उसी चरण का पूजा अर्चना होता है इस मंदिर में। यही है वो मंदिर। यह मंदिर गया रेलवे जंक्शन से मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है और यह मंदिर भी एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये रहा मुख्य द्वार। मुख्य द्वार पे गयासुर राक्षस जिसके वक्ष स्थल पे भगवान विष्णु अपने दाहिने पैर रखे हुए हैं और यही पैर का निशान इस मंदिर के गर्भगृह में है। इस मंदिर का शिखर और ये जो झंडा है वो सोने का, गोल्ड का बना हुआ है। अब आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल महाबोधि महाविहार मंदिर है जो बोधगया में स्थित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ष 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह मंदिर गया रेलवे जंक्शन से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। दसों के दसों पर्यटक स्थल 15 किलोमीटर एरिया में ही है। गया एयरपोर्ट से इस मंदिर की दूरी मात्र 11 किलोमीटर ही है और इस मंदिर के गुंबद पे भी गोल्ड, सोना लगा हुआ है। यही वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वह गौतम से भगवान बुद्ध बन गए थे। तो ये रहा 10 पर्यटक स्थल जो गया में है। इसमें से अधिकतर पर्यटक स्थल का वीडियो राज्याभिषेक पे अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो को देखकर यदि आप इस स्थान पे घूमने जाते हैं तो बहुत ही सुविधा होगी।